हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आज की रीडिंग करंट एनर्जीज चेक करने के लिए है, लेकिन आज ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन की एनर्जीज चेक की जाएंगी। और जैसे कि आपको पता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, लेकिन इस कदर होते हैं कि उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं। और सोलमेट कनेक्शंस में भी होती है, लेकिन कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन हम हायर लेवल ऑफ सोलमेट की बात कर रहे हैं। सोलमेट तो हमारे कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हम हायर लेवल ऑफ सोलमेट की बात कर रहे हैं। तो उस प्यार का कनेक्शन, उस सोल लेवल का कनेक्शन की एनर्जी अभी तक कहाँ चल रही है, किधर तक पहुँची है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो दो एनर्जी डेक्स, मेजर अरकाना पहले और सिचुएशन क्या है वो चेक करना चाहूँगी और देखते हैं कि क्या आता है। Please guide me, 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 please guide me. हाई प्रिस्टेस, और द वर्ल्ड। दो पॉजिटिव कार्ड अगेन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। और बॉटम ऑफ डेक है द टावर। द टावर एक ऐसा किला, एक ऐसी इमारत जो मजबूत नींव पे खड़ी नहीं थी, वो टूट गई है। और मेरे लिए एक बहुत, अगर आपके रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो ये बहुत पॉजिटिव मोमेंट है, क्योंकि उनके लाइफ में टावर आना यूनिवर्स की तरफ से होता है, जो आपके जो कनेक्शंस के लिए एक ज़रूरी चीज़ होता है। ये टावर आपके मोमेंट्स में भी आया था, आपके पर्सनल लाइफ में भी आया था, आपके रिलेशंस में आया था। अभी ये टावर उनकी पर्सनल एनर्जीज में आ रहा है, तो वो बहुत बहुत बिखर के रख देते हैं उनको। लेकिन हर चीज़ जो होती है यूनिवर्स की तरफ से कि उनको समझाने के लिए होती है, हर चीज़ जो उनको समझाने के लिए ज़रूर होती है कि क्या सही है। और मतलब जैसे ना उनको जगाया जाता है, जो नींद के फेज़ में है या बेहोश पड़े हुए हैं, ऐसे जो मतलब समझ नहीं पा रहे या फिर जान कर अनजान बन रहे, हर चीज़ को होश में लाने के लिए ये सब हुआ जाता है। हाई प्रिस्टेस, अपनी इंट्यूशन उनकी बहुत मदद करिए, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन मदद करिए कि जिस तरह से ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हैं, तो उनको हर चीज़ है ना, हर चीज़ जैसे अभी ना एक अंदर से पता चल रही है कि क्या हो सकता है, क्यों मुझे इतना अटैचमेंट फील हो रहा है, मुझे इतना दुख फील हो रहा है, मेरे लाइफ में ये सब क्यों अचानक हो रहा है, क्या ऐसा कर्मा है जो मैं पे कर रहा हूँ। क्योंकि आप जो रीडिंग देख रहे हैं वो डिवाइन फेमिनन है, भले आप मेल हो या फीमेल हो, आप डिवाइन फेमिनन हो। एक ऐसी फीमेल एनर्जी जो डिवाइन मतलब एंजलिक प्रोटेक्शन में है, एंजल गाइडेड है, और वो डिवाइन मस्कुलिन है, जो अगेन मेल फीमेल कोई भी हो, लेकिन उनकी एनर्जी मस्कुलिन, मतलब ऐसा दिमाग जो दुनियादारी को समझता है, एक लॉजिकल सोचता है, हर इमोशनल नहीं है, इमोशनल नहीं है। प्यार तो करता है, लेकिन जिस तरह से आप करते हैं वैसा नहीं। तो सॉरी, इनका प्यार करने का तरीका, इनका प्यार को समझने का तरीका, प्यार बोल के दिखाने का तरीका, हर चीज़ उनकी डिफरेंट है। लेकिन फिर भी आप एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हो, तो उनका मतलब उनको भी अटैचमेंट फील होती है बहुत अलग तरीके से। तो ये इंट्यूशन बहुत उनको गाइड कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव साइन। एंड द सबसे पॉजिटिव साइन, टावर के बाद आए वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड, उनकी लाइफ की जो कार्मिक साइकिल थी, कार्मिक साइकिल्स वो कंप्लीट हो रही है। मतलब ऐसा कर्मा जो उनको पे करना ही था आपके लिए, जो आपके रिश्ते में, आपके लव लाइफ में या आपके
जो हाँ जस्ट लव लाइफ में जो सेपरेशन आया था वो कार्मिक सिचुएशंस की वजह से था, तो वो उसका एंड होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, वो साइकिल कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन। और जैसे मैंने कहा है कि जुलाई एंड में जब से गंडांत योग एस्ट्रोलॉजिकली चालू हुआ है, जैसे कि फायर एंड वाटर का मिक्सचर है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब ना रिवोल्यूशनरी एनर्जी है, मतलब एक अजीब सा चेंज करने वाली, मतलब बदलाव जो होगा ना वो ऊपर का नहीं अंदर का बदलाव होगा, आप में भी और उनमें भी। तो वो बहुत अलग टाइप की एनर्जी है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा खुद में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। तो देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या है सैक्रल चक्र के हिसाब से उनकी। रिकवरी, हेल्थ इश्यूज थे और मेंटल हीलिंग भी हो सकती है, तो डेफिनेटली रिकवरी फेज में है। बिटर स्वीट, बैलेंस, रिलीज, सोलमेट, और डेस्टिनी। और बॉटम ऑफ डेक है गिल्ट की एनर्जी। उनके जो सैक्रल चक्रास है एनर्जी है वो है गिल्ट की। गिल्ट है आपको छोड़ने का, धोखा देने का, झूठ बोलने का और न जाने क्या क्या। तो वो गिल्ट की एनर्जीज आ रही है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे कि बहुत सारा मूवमेंट है उनकी एनर्जीज़ में, रिकवरी की एनर्जी है, शायद वो बीमार हो सकते हैं तो वो है फिज़िकल लेवल पे बीमार हो सकते हैं। और ये ना फिज़िकल लेवल पे बीमार होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम स्पेशली अगर आप देखोगे कि कोविड-19 सिचुएशन से, मतलब कोरोना वायरस से अगर आप बीमार हुए थे तो आपको ना बहुत इंटरनली बहुत डिफरेंस फील होगा आपकी सोच में। क्योंकि जैसे कि कुछ लोग जैसे ना मौत के मुंह से बाहर निकल के आए हैं, मौत को बहुत करीब से देखा है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस किया है बीमारी में, तो तभी ना लाइफ की नज़रिया चेंज होता है, किसी को देखने के, अपने आप को समझने के, दूसरों को समझने के, दुनिया को समझने के, खास करके रिश्तों के समझने के, और प्यार के रिश्ते जो अपने साथ नहीं है, तो वो नज़रिया काफ़ी हद तक चेंज होता है। तो वो वैसे टाइप की रिकवरी फेज़ में मुझे नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस रिश्ते में उनकी एनर्जीज़ भागने की थी, आप उनके पास जाके दे रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने ये सब क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, वो क्यों नहीं समझा आपका प्यार, आपका रिलेशन, ये सब चीज़ें बहुत फीलिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक अच्छे खासे मीठे रिश्ते में उन्होंने एक कड़वाहट डाल दी, ऐसे फीलिंग बहुत फील हो रही है। लेकिन अभी सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत ही लेने की एनर्जी थी, अभी देने की एनर्जी में आ रही है, क्योंकि हर चीज़ है ना बहुत अंदर के लेवल पे, मतलब सोल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन। तो बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। रिलीज़ की एनर्जी है, रिलीज़ की एनर्जी। अपनी जो भी बुरी आदतें थे, अपने सिचुएशंस थे, अपने कार्मिक रिलेशंस थे, हर चीज़ से वो ना रिलीज़ होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कि मतलब स्पेशली अपने कार्मिक रिलेशन से बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। फिर वो कार्मिक रिलेशन कोई भी हो, वो रिलेशन से निकल के आ रहे हैं। और अगेन सोलमेट अपने दिल की आवाज़, अपनी सोल की आवाज़ अपने सोलमेट को पुकार रही है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ अटैचमेंट बेहद ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। भले ये सोलमेट का कार्ड है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ को भी अप्लाई होता है। माना कि ये सैक्रल चक्र में ट्विन फ्लेम कार्ड नहीं आता, बट
उनको भी फील होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक अलग लेवल का सोलमेट है, मतलब एक यूनिक लेवल का सोलमेट हो सकता है। मतलब एक्चुअली बोलने के लिए सोलमेट नहीं है, बट उनका कनेक्शन सोल लेवल का, मतलब एक्चुअली वो कैसा है कि एक ही सोल के दो हिस्से हैं, तो वो जो एक हिस्सा दूसरे हिस्से को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कि मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं ना, वैसे खिंचाव कर रहा है। तो वो एनर्जीज हर जगह से एक्टिवेट हो रही है, तो वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो डेफिनेटली हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स में ये सोल जो डिवाइन मस्कुलिन है, वो सोल डिवाइन फेमिनिन सोल को अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ही मैग्नेटिक पुल कर रहा है, मतलब उनको बहुत ही अंदर से अंदर बहुत ज़्यादा एक जैसे ना आवाज़ें सुन रही है कि भाई ये क्या है, अटैचमेंट की वगैरह सब बहुत ज़्यादा एक एनर्जी फील हो रही है। मैग्नेटिक पुल बोलते हैं ना, एकदम खिंचाव, जैसे वो खुद नहीं समझ पा रहे होंगे कि इतना खिंचाव फील हो रहा है। और डेस्टिनी, वो समझ रहे हैं कि आप ही उनका भाग्य हो, आप ही उनकी डेस्टिनी हो, और उसके लिए यूनिवर्स से प्रे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यूनिवर्स से पूरा प्रे किया जा रहा है। उनकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक और उनकी प्रे करने की टेक्निक, मेडिटेशंस टेक्निक, हर चीज़ है ना, माना कि ये एनर्जी डेस्टिनी की है, जो प्रेइंग की है और सब कुछ है, मतलब लिटरली वो जाके कहीं पे प्रे नहीं कर रहे हैं या मन से दिल से प्रे नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो दिल से भी याद कर रहे हैं, दिल से, तो उनकी एनर्जीज इस तरह से एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग सोल का अलग अलग जर्नीज में ऐसे काम करता है कि आपकी तरफ वो एनर्जीज स्पिरिचुअल होने से एक्टिवेट हो रही है, तो उनकी तरफ से वो एनर्जी सिर्फ दिल से याद करने से, अपनी गिल्ट समझने से, अपनी मतलब हम अपनी धोखेबाजी या अपना दुख दर्द, मतलब आपको जो दुख दिया है वो समझने से एक्टिव हो रही है। तो देखते हैं कि ओरेकल एनर्जीज क्या कह रहे हैं। अटैचमेंट, मैंने कहा ना, बेहद अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रहा है आपकी तरफ, और जो 5 नंबर आया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और 5 वीक्स में, 5 डेज़ में आपको उनकी तरफ से ऐसा कुछ कॉल मैसेज आ सकता है जो बहुत ही अटैचमेंट फील करता हो, जैसे कि आप वो कहे कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप उनको स्पेस देंगे। आप एक उनको मतलब उनको बार बार पिंग करना है, उनका स्टेटस चेक करना है, इससे नहीं होगा। उनको अपनी कमी आप महसूस कराएंगे ना, तभी ये सब होगा। डोर टू स्पिरिट, उनके लिए स्पिरिचुअल होने के दरवाजे खुल रहे। उनके लिए स्पिरिचुअल होना बहुत थोड़ा डिफरेंट तरीके से हो, बहुत, जैसे मैंने कहा ना, दिल से याद करना, तो डेफिनेटली उनकी तरफ हर चीज़ के दरवाजे खुल रहे हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, जैसे मैंने कहा ना कि वो जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इतना दिल से याद कर रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे, रो रहे, याद करे, जो भी है उसकी वजह से अनजाने में से मैनिफेस्टेशन हो रहा है। आपको उनकी अचानक से बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी, अचानक से उनके नाम दिख रहे होंगे, अचानक से ऐसा फील होगा कि जैसे कोई आसपास है, उनका नाम सुना, आवाज़ सुनी, उनके जैसा कुछ फील हुआ, या ऐसा कुछ भी जो अजीब हुआ, मतलब अचानक से आप बैठे बैठे शांत थे और अचानक से चिड़चिड़े हो गए, या अचानक से रोने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा फीलिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो ये सब उनकी एनर्जीज़ है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है। एंजल ऑफ लव, वो एंजल ऑफ लव उनके साथ है, उनको गाइड कर रही है, प्यार की सही दिशा दिखा रही है। एंजल ऑफ लव उनको साथ दे रही है। एंजल ऑफ लव मतलब प्यार के दरवाजे तो अभी खुल के ही रहेंगे, ऐसा फील हो रहा है। एनवी,
बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा जलन फील हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए अटैचमेंट है ना वो इस कदर कभी कभी बढ़ रही है ना कि वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या डिस्टर्ब मेंटल स्टेट में है कि जहाँ पे मतलब बहुत जलन से फील हो रही है। जैसे कि अगर आपको बहुत पॉजिटिव मोमेंट में देख रहे होंगे तो बहुत ऐसे जलन फील है कि अचानक से आपके लाइफ में ऐसा क्या हो गया है, या कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर जाओगे, या अजीब सी बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है उनकी। रेस्ट एंड रिजुवनेशन, जैसे कहा रिकवरी का कार्ड वहाँ से भी आया था और यहाँ से भी आ रहा है, तो डेफिनेटली उनकी शायद तबीयत ख़राब है और शायद कार्मिक सिचुएशन से वो निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अपनी रिकवरी प्रोसेस में है जहाँ पे अपने आप को वो वक्त दे रहे हैं अपने आप को हीलिंग करने का अलग तरीके से। एक तरीके से आपको अगर याद करे होंगे, आपकी मन ही मन माफ़ी मांगते होंगे कि आपके साथ क्या गलत किया है, या ये फील भी करते होंगे ना, तो उनका अलग तरीके से हीलिंग हो रहा है। तो डेफिनेटली वो एक रेस्ट की पोजीशन में है जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो बहुत ही हीलिंग प्रोसेस में मुझे दिख रहे हैं। लेकिन ये जो अटैचमेंट है ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहा है। अटैचमेंट आपके लिए मतलब एक ऐसा खिंचाव फील कर रहा है ना कि वो खुद नहीं समझ सकते कि इतना अचानक से क्या हो गया। और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जैसे मैंने कहा ना कि टावर गुजर रहे हैं तो उनके लाइफ में बहुत सारे तूफान मच रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये एक कार्मिक सिचुएशंस का एंड करने के लिए या समझाने के लिए बहुत ये किया जाता है। तो मुझे लगता है कि उनकी जॉब में प्रॉब्लम, बिजनेस में लॉस या पैसे से कोई भी दिक्कत बहुत चल रही है। ये सब सॉर्ड, नई शुरुआत बट सच के साथ। जजमेंट, जैसे मैंने कहा है कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है। जिस तरह से कार्मिक सिचुएशन चेंज होना है, सब चल रहा है ना, तो जजमेंट होने वाला है। एक ऐसे सुनवाई, ऐसे न्याय, एक जो यूनिवर्स की तरफ आप देख सकते हैं कि एंजल ने ये फैसला सुना दिया है कि अभी यही होगा, ऐसा सुन रहे मतलब, और वो सबको सुनना पड़ेगा, आप उसको अनसुना नहीं कर सकते। अगेन बैलेंस की एनर्जी आई है। अभी जैसे बोला ना कि अभी इस रिश्ते में जो मतलब रनिंग एंड चेंजिंग फेज होता है ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस में, तो आप अभी तक भाग रहे थे उनके पीछे। अभी वो ऐसा नहीं कि वो आपके पीछे भागेंगे, बट उनकी एनर्जी अभी आपकी तरफ झुक रही है, ऐसा फीलिंग बहुत ज़्यादा है। बैलेंस की एनर्जी है। अगेन जस्टिस, न्याय तो होके रहेगा, न्याय तो ज़रूर होगा इस रिश्ते में, ये एनर्जी निकल के आई है। अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में, परेशानी में, रातों को जाग रहे, सो नहीं पा रहे, हर चीज़ का मतलब जैसे कि बहुत सारी कार्मिक सिचुएशंस की एंड हो रही है, फाइनेंस के प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ उथल पुथल हो रही है, तो बेचैन है। और ख़ास करके बहुत लोग तो अटैचमेंट जो फील कर रहे हैं ना आपके लिए, वो उसके लिए बहुत बेचैनी फील करें कि आपको खोने का जो गिल्ट है, आपको साथ न होने का। अगेन टावर, डेफिनेट है, डेफिनेट है, डेफिनेट है। इतनी पेज ऑफ पेंटिकल्स,
अगेन आपकी तरफ कमिटमेंट दिख रहा है, भले छोटे चीज़ से सही, गिफ्ट ला सकते हैं, आपके लिए सब कुछ है, बट एक स्मॉल लेवल से ही कमिटमेंट की अंदेशा है। टेन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, और एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑफर या कमिटमेंट तो डेफिनेटली आकर रहेगा आपके पास, बहुत मतलब कमिटमेंट तो डेफिनेटली है बहुत लोगों के केसेस में उनकी तरफ से। एस ऑफ पेंटिकल आया है, एस ऑफ सोर्ड, दो एसेस निकल के आए हैं। बॉटम डेक है टू ऑफ वैंड्स। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हो, लिटरली कंट्रीज़ का गैप हो सकता है। अगर दो लोगों के बारे में उनको चूज़ करना था तो वो आपको चूज़ करते हुए देख रहे हैं और उसमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। प्लानिंग चल रही है कि आपकी तरफ मूवमेंट कैसे हो सकता है, क्या होना चाहिए, और मतलब आपको फाइनेंस के तौर पे भी सब कुछ देख रहे हैं। मतलब कि सपोज शादी के बारे में सोच रहे हैं तो उनको फाइनेंस के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि एज यू नो कि पैसा बहुत कुछ नहीं, बहुत सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ होता है। तो कार्ड निकल के है एस ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द टावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वैंड्स। आप अगर देख सकते हैं कि अभी ना अपने आप को, आपके रिश्ते को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए हैं, बचाने के लिए या आगे लेके जाने के लिए, या कुछ भी जो भी सिचुएशन बीच में आ रही है ना, हर चीज़ से वो लड़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे 7 डेज़ में बहुत सारे लोगों का एक बातचीत होना बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मतलब एक अलग लेवल का। 10 ऑफ वैंड्स बता रहे हैं कि वो अभी इस रिश्ते से बहुत मतलब जो कार्मिक सिचुएशन से, अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उससे बहुत ज़्यादा थके हैं, बहुत ज़्यादा थके हैं। अभी जैसे ना ये उठाए तो लिया है 10 ऑफ, ये जो 10 वैंड्स उठा तो लिया, अभी बस वो बोझा है ना लिटरली फेंकना चाहते हैं, बस अभी सहा नहीं जा रहा है, ऐसी फीलिंग्स हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा कि अभी इस रिश्ते में वो बैलेंस करना चाहते हैं, वो भी अभी गिविंग एनर्जी में आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा अटैचमेंट, स्पेशली सोल लेवल का अटैचमेंट आपके लिए फील बहुत ज़्यादा हो रहा है। जजमेंट का कार्ड है, क्योंकि अभी इस रिश्ते में जजमेंट होने ही वाला है। एक यूनिवर्स की ऐसी सुनवाई होगी जो आपको उनको सुननी ही पड़ेगी। ये जो यूनिवर्स की तरफ से अगर कुछ डिसीजन होगा, न्याय होगा, जजमेंट होगा, वो आपको या उनको सुनना ही पड़ेगा। नई शुरुआत है, आपको कुछ बहुत ज़्यादा सच बताने वाले, या अभी जो उनका जो सिचुएशन होगा बहुत ही ऐसा ना, मतलब फीका फाका नहीं, या जैसे कि एक ना हमेशा झूठ बोलना या चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेना, ऐसा फील नहीं हो रहा। अभी इस रिश्ते की नई शुरुआत है ना, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कमिटमेंट और नई तरीके से और सच्चाई के साथ होगी, सच्चाई के साथ होगी। अब इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मतलब न्याय एक्सपेक्टेड है और होगा ही, बहुत बहुत आ रहा है जस्टिस का कार्ड, तो डेफिनेटली न्याय होगा ही उनके लाइफ में। आप देख सकते हैं अगेन इधर भी टावर का मोमेंट आया है, और जिस तरह से मुझे इंट्यूशनल फीलिंग है, तो टावर तो उनके लाइफ में बहुत आ रहे हैं। जैसे कि उनकी लाइफ की जो कार्मिक सिचुएशन है, उनके लिए जो कार्मिक पार्टनर्स है या कार्मिक मतलब इवन पेरेंट्स भी होंगे, तो वो कार्मिक तरीके से उनके साथ बिहेव करते होंगे, तो हर सिचुएशन का वो एंड करते हुए नज़र आ रहे। वो अभी हर हाल में इस रिश्ते के लिए खड़े होना चाहते हैं, उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, उसके लिए आगे क्या करना ये सोचना चाहते हैं। आपकी तरफ
कमिटमेंट का मैसेज आया है आपकी तरफ, कमिटमेंट के लिए तो बढ़ रहे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे, वो फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और जैसे मैंने आपके लिए स्टैंड लिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली मूवमेंट तो आपकी तरफ है। तो मुझे तो बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है कि माना कि उनके लाइफ में टावर सिचुएशन और ये सब होना मेरे कहने से नहीं है। अभी ये जिस तरह से यूनिवर्स में चेंज है, आप देख सकते हैं कि इवन क्लाइमेट में भी बहुत चेंजेस है। आप जगह जगह पे देखें कि फ्लड सिचुएशन इतनी बेकार सिचुएशन है कि ये सब बहुत एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत इमोशनल टर्मोइल लेके आ सकती है। तो आप भी बहुत सावधान रहे, खास करके इमोशनली, क्योंकि उनकी एनर्जीज आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अनजाने में ही सही आपको याद कर रहे हैं। तो वो आपको मिरर कर सकते हैं, मतलब आप उनको मिरर कर रहे हैं। तो आप अगर इमोशनली डाउन हो गए तो ये एनर्जी आपकी डाउन हो सकती है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आपकी तरफ मूवमेंट हो रहा है और जजमेंट है, जस्टिस है, द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, टावर्स है। तो मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव मूवमेंट है रिश्ते में। लेकिन प्लीज़ आप पॉजिटिव रहने से ही सब कुछ होगा। माना कि जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे तो बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। और जिस तरह से आपको लग रहा है कि मेरी बातों से और ये सब है, मैंने आपके सामने कार्ड निकाले हैं, मेरी बातों से अगर आपको पॉजिटिव फील हो रहा है तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपके पार्टनर के लिए आप शायद कुछ ना हो, लेकिन मेरे लिए आप बहुत बहुत वैल्यूएबल हो। आपका जो दिल टूटा हुआ है वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि मैं भी कभी इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। तो मुझे पता है कि क्या फ़ील होता है, कितना दर्द होता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि इमोशनली तो मैं आपके साथ हूँ, और बस आपकी खुशियों की यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।